हरे कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अपने प्यारे बांके बिहारी जी के बारे में बात करेंगे। उनके रूप सौंदर्य के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बांके बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा क्यों किया जाता है। जब मैंने पहली बार उनके दर्शन किए तो ये बात समझ ही नहीं आई और गुस्सा भी आ रहा था। जब भी बांके बिहारी जी से कोई बात शुरू करो ये पर्दा सामने आ जाता है। दोस्तों, तो चलिए इसके पीछे का रहस्य समझते हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन को पावन धरती माना जाता है। इस धरती पर त्रेता युग में स्वयं श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। उनके जन्म से ही ये धरती पवित्र हो गई थी। यहाँ मथुरा में श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है और रोजाना इस दिव्य मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ के बांके बिहारी जी की मूर्ति में साक्षात श्री कृष्ण वास करते हैं और इस मंदिर में कदम रखते ही आपको इस बात का एहसास भी हो जाएगा। ठाकुर जी की एक झलक के लिए लाखों लोग यहाँ घंटों तक लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। लोग सुबह मंदिर खुलने से लेकर शाम तक बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें बांके बिहारी जी के दर्शन आसानी से होते हैं। वहीं जब लोग बांके बिहारी के दर्शन करते हैं तब पुजारी बीच बीच में पर्दा डालते हैं। बांके बिहारी जी श्री कृष्ण को ही कहा जाता है। मथुरा में इस दिव्य मंदिर का निर्माण स्वयं हरिदास जी और उनके वंशजों ने करवाया था। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे वैसे तो कई सारी कहानियाँ हैं। मान्यताओं के अनुसार बांके बिहारी जी बार बार इस मंदिर को छोड़कर अपने भक्तों के प्रेम में उन्हीं के साथ चले जाया करते थे। बिहारी जी और लोगों के बीच में ये पर्दा इसीलिए किया जाता है ताकि बिहारी जी को एक नज़र तक कोई नज़र ना लगा सके, क्योंकि बांके बिहारी जी हैं ही इतने प्यारे कि उन्हें बार बार देखने रहने का मन करता है। लेकिन पहले बांके बिहारी जी के आगे पर्दा नहीं डाला जाता था। ये बात तब से शुरू हुई जब निसंतान विधवा बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आई और बांके बिहारी जी को देर तक निहारती रही। इसी दौरान वो मन ही मन में सोचने लगी कि काश उसका भी कन्हैया जैसा कोई संतान होती, और ऐसे सोचते सोचते वो रोने लगी और दर्शन करके वापस घर चली आई। कहा जाता है कि बांके बिहारी जी उस माँ का दुख दर्द दूर करने के लिए उसके घर चले गए। जब अगले दिन इस मंदिर के पुजारी ने जब पूजा करने के लिए मंदिर के पर्दे हटाए तब मंदिर के पुजारी और अन्य लोगों ने देखा कि ठाकुर जी तो मंदिर में ही नहीं हैं। उन्होंने ठाकुर जी को खोजना शुरू किया और खोजते खोजते वृद्धा नाम की इस भक्त के घर पहुंच गए और वहां बांके बिहारी जी को पाया। तब जाकर उन्होंने बांके बिहारी जी से अपने धाम पर चलने की प्रार्थना की, जिसके बाद बांके बिहारी जी सभी लोगों के अनुरोध पर वृंदावन मथुरा वापस लौट गए और इसके बाद ये मंदिर में पर्दा डालने की परंपरा शुरू हो गई। बांके बिहारी जी के मंदिर में अनूठी परंपरा है कि यहाँ दर्शन के बीच में बार बार पर्दा लगा दिया जाता है। इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि यहाँ भगवान बाल रूप में हैं और वे अपने भक्तों की भक्ति में इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि उनके साथ ही चलने लगते हैं। दोस्तों, मंदिर प्रशासन के मुताबिक मंदिर फिर दोपहर 12:30 पर खुलेगा। इसके बाद बांके बिहारी जी की आरती की जाएगी और आरती के तुरंत बाद छींटा देकर पट बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद शाम 4:30 पर से रात 8 बजे तक भक्त दर्शन कर सकेंगे। फिर पर्दा लगाकर ठाकुर जी को शयन भोग लगाया जाएगा।
दोस्तों आपको ज्ञात करा दें कि भगवान कहते हैं भक्ति में अगर भक्त कोई चीज़ भूल भी जाता है तो भगवान उसे पूरा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए राधे राधे।